एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जब भी हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस बना दिया तो पक्का पैसा बन जाएगा। लेकिन बिजनेस बनाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, बहुत टाइम और एफर्ट लगता है और इस वजह से हमारा वेल्थ क्रिएशन का प्लान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो बहुत कम लोगों के माइंड में आती है, वो ये कि आप बिजनेस बना नहीं सकते बट कम से कम बिजनेस में पार्टनर तो बन सकते हो। यस, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसेस लिस्ट होते हैं एक ऐसी जगह पे, उन्हीं को कहते हैं एनएससी और बीएससी। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपका क्वेश्चन होगा, लोकेश लेकिन एक ही होना चाहिए था ना, ये दो दो क्यों है, एनएससी और बीएससी? देखो आंसर काफी सिंपल है। अब वैसे तो ओला एंड उबर भी सेम है, लेकिन दो अलग अलग कंपनियां हैं, काम एग्जैक्टली सेम करती हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करती हैं, बट दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एनएससी एंड बीएससी दो अलग अलग एक्सचेंज हैं, लेकिन दोनों पे सेम ही बिजनेसेस लिस्टेड होते हैं। सो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि एनएससी से खरीदे या बीएससी से खरीदे। आपको जहां से कन्वीनियंट लगे, जहां से सस्ता मिले, वहां से बिजनेसेस खरीद सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि एनएससी एंड बीएससी ऐसी जगह है जहां पे आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हो, अच्छे बिजनेसेस ढूंढ सकते हो और उसमें पार्टनर बन सकते हो। अब आपको ये लग रहा होगा कि यस लोकेश, बात तो सही है, बिजनेसेस बना नहीं सकते, कम से कम अच्छे बिजनेसेस में पार्टनर तो बन सकते हैं। चाहे वो टाटा का बिजनेस हो, अंबानी का बिजनेस हो, बिरला का बिजनेस हो, बजाज का बिजनेस हो, आप पार्टनर तो जरूर बन सकते हो। लेकिन आपका क्वेश्चन ये जरूर होगा कि ये बिजनेस लिस्ट ही क्यों होते हैं, ये क्यों अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, इससे तो इनका घाटा हो जाएगा। तो आंसर काफी सिंपल है। मान के चलो आपका एक जूस सेंटर है, एग्जाम्पल के लिए नाम लेते हैं मैंगो जूस सेंटर, और आपका ये बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको इसकी कई सारी ब्रांचेस खोलनी है। अब ब्रांचेस खोलने के लिए आपको लगेगा पैसा। अब पैसा दो तरीके से आप उठा सकते हो। एक, आप जाकर के बैंक से सीधा सीधा लोन ले सकते हो, लेकिन उसके बदले आपको अपने बिजनेसेस के कुछ पार्ट, एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे। और गलती से अगर आपके शुरू के 4-5-6 महीने बिजनेसेस नहीं चले तो भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, ईएमआई पे करना ही पड़ेगा, और वो बिजनेसेस के लिए डैमेजिंग होते हैं। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ लोगों को अपने बिजनेस के प्लान के बारे में बताओ कि देखो भाई, मेरा बिजनेस ये देखो इतना बढ़िया चल रहा है, इसमें ये देखो इतना प्रॉफिट आता है। हाँ, अगर आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो तो मैं अपने बिजनेस का इतना % आपको दे दूंगा, बट उसके बदले में इतना पैसा लूंगा। अब इससे क्या होगा, आपको किसी को लोन भी नहीं चुकाना है, आपको पैसे भी मिल गए और रिस्क भी आपका हट गया। लेकिन आपको थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। जिस बिजनेस को पैसा उठाना होता है वो इन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराता है, और उसी को हम आईपीओ भी कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी को पैसा उठाना होता है तो वो अपनी लिस्टिंग कराती है स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी आपने हाल ही में एलआईसी का आईपीओ देखा होगा, और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले भी हैं। और एनएससी एंड बीएससी पे अभी तक मिला करके लगभग 5000 से ज्यादा बिजनेसेस लिस्टेड हैं। और ये बिजनेसेस कोई फ्रॉड ना करे, कोई धोखाधड़ी ना करे हम इन्वेस्टर्स के साथ, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन पे नजर रखती है ताकि हम जैसे इन्वेस्टर्स सेफ रहें। लेकिन हमें यह पता कैसे लगेगा कि एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये ग्रो कर रहे हैं या फिर इनके टॉप बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं? तो उसके लिए बनाया जाता है इंडेक्स, और एनएससी को रिप्रेजेंट करने के लिए है निफ्टी 50, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियां वो ग्रो कर रही हैं या नहीं, वो आपको इस चार्ट से समझ में आता है। और आप इस चार्ट में देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है। वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका एक इंडेक्स है विच इज सेंसेक्स 30, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियां जो कि बीएससी के बिजनेसेस के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए। हर कंट्री का अपना एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जो कि उस कंट्री के बिजनेसेस के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे कंट्री के बिजनेसेस पिछले 22 साल से लगभग 15% से कंपाउंड कर रहे हैं। इसलिए बिजनेसेस में पार्टनर बनना वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत इफिशिएंट तरीका है। सो अब आपको पूरा डिटेल में समझ गया होगा कि एनएससी और बीएससी ऐसी जगह है जहां पे बिजनेसेस लिस्ट होते हैं। वही निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये इंडेक्स है
जो टॉप बिजनेसेस के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप रेडी हो इस चीज को समझने के लिए कि शेयर प्राइस क्या होते हैं, क्यों हर सेकंड फ्लक्चुएट करते हैं, कौन से शेयर प्राइस पे खरीदना चाहिए। अगर आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझ जाओगे तो आप अच्छे बिजनेसेस में आसानी से पार्टनर बन सकते हो और अच्छे बिजनेसेस को खरीद सकते हो। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अब आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू हो गई है और इसे रोकना नहीं है, कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच।